हेलो दोस्तों, इंट्रोवर्ट रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है। ये मैनेजमेंट ज्ञान सीरीज है। आज की कहानी अपने प्यारे भारत इंडिया से। साल 2019, स्टेट केरला, शहर कोझिकोड, कॉलेज नारायण गुरु कॉलेज, 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट फाहिमा सिरीन के बारे में पढ़ती हैं। वो उसी कॉलेज के हॉस्टल में रहती है। कॉलेज एक दिन एक रूल लाता है कि अब से शाम के 6 बजे से 10 बजे तक कोई भी स्टूडेंट जो कि गर्ल्स हॉस्टल में रहता है मोबाइल फोन यूज नहीं करेगा, इंटरनेट यूज नहीं करेगा। और सारे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको अपना जो मोबाइल फोन है वो वार्डन को सबमिट करना। कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन का ऐसा कहना होता है कि वो ऐसा रूल इसलिए ला रहे हैं ताकि वो कॉलेज में डिसिप्लिन बनाए रखें। सारे स्टूडेंट उससे अग्री तो नहीं करते हैं, पर कॉलेज अथॉरिटी के प्रेशर के आगे सारे साइन कर देते हैं कि वो मोबाइल फोन और इंटरनेट यूज नहीं करेंगे विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम, और उस समय अपने मोबाइल फोन्स वार्डन को सबमिट करेंगे। और ये जो रूल है वो स्पेसिफिकली फॉर फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनके फीमेल हॉस्टल में ही ये रूल लाया गया था। बॉयज हॉस्टल में ये रूल नहीं था, गर्ल्स हॉस्टल में था। पर एक स्टूडेंट फाहिमा सिरीन, इनको ये आर्बिट्ररी लगता है। इनको लगता है कि ये कॉलेज से इनके जो राइट्स हैं वो छीन रहा है, ये ज्यादती है। वो इसका विरोध करती हैं। वो अपना इंटरनेट और मोबाइल फोन वार्डन को देने के लिए तैयार नहीं होती। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेशन सारे जो दूसरे इनमेट्स स्टूडेंट हैं उनसे सबसे साइन करा लेता है कि सब जमा करेंगे, और इनको बोलता है कि आप क्योंकि रूल फॉलो नहीं कर रही हैं आप हॉस्टल से जा सकती हैं। दूसरे दिन क्या होता है, ये कॉलेज जाती हैं। जब कॉलेज से वापस आती हैं हॉस्टल, तो हॉस्टल का गेट बंद रहता है। इनको अंदर नहीं जाने दिया जाता है और इनको अंदर से सामान, इनके रूम से सामान भी लेने नहीं दिया जाता है। इनसे बोला जाता है कि आपको बोला गया था 24 घंटे में रूम खाली करने के लिए, पर आपने नहीं खाली किया, इसलिए आप अब हॉस्टल में नहीं रह सकती। क्योंकि इनका घर, फाहिमा सिरीन का घर जो था वो कॉलेज से 150 किलोमीटर दूर था। छुट्टी लेके जाती हैं अपने घर, क्योंकि ये रोज अप डाउन वहां से नहीं कर सकती। फिर ये क्या करती हैं, इनको लगता है कि इनके फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं। ये एक रिट पिटिशन फाइल करती हैं केरला हाई कोर्ट में कि इनका फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है ड्यू टू दिस रेगुलेशन। तो केस स्टेट ऑफ केरला, ये इसका साइटेशन है। इसमें फाहिमा सिरीन का आर्गुमेंट ये था कि इंटरनेट का यूज करना इनका राइट है, और मोबाइल फोन जो कि हॉस्टल की वार्डन जब्त कर रही है वो इनके राइट टू प्राइवेसी विच इज कंसिडर्ड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये इन्फ्रिंज हो रहा है। तो इन्होंने अपना रिट पिटिशन फाइल किया। रिट पिटिशन वो है कि अगर आपको लगता है कि आपके फंडामेंटल राइट्स किसी के द्वारा इन्फ्रिंज किए जा रहे हैं तो आप यू कैन डायरेक्टली गो टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो ये गई आर्गुमेंट हुआ। कॉलेज का ये आर्गुमेंट था कि हमें डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। इनका बस ये आर्गुमेंट था क्योंकि आज के युग में या इस समाज में इंटरनेट का इतना महत्व है एजुकेशन के लिए कि ये एक फंडामेंटल राइट की तरह इंटरनेट होना ही चाहिए, और मोबाइल फोन में जितना डेटा है उतना और कहीं नहीं है। सो मोबाइल फोन अगर कोई ले लेता है तो उसके प्राइवेसी से खिलवाड़ कर रहा होता है। ये दो आर्गुमेंट फाहिमा सिरीन के काउंसलर जो वकील थे उन्होंने किया, और भी बहुत सारे केस लॉज का एग्जाम्पल दिया। फाइनली जो जजमेंट आया विच इज वेरी प्रोग्रेसिव, और वो उस केस में ये रिकॉग्नाइज किया गया कि इंटरनेट जो है, इंटरनेट का जो यूज है वो फंडामेंटल राइट है एक स्टूडेंट का, और उसको आर्टिकल 21 में राइट टू एजुकेशन जो कि 21A है अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके अंडर इंटरनेट को भी लाया गया, जो कि इंडिया में पहली बार हो रहा था। केरला हाई कोर्ट ने इंटरनेट को एज अ फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट किया अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड राइट टू एजुकेशन के अंडर, और उसको राइट टू प्राइवेसी से भी जोड़ा क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को
वार्डन के पास मोबाइल जमा करना होता था, तो वो राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट था, ऐसा कोर्ट का मानना था। तो ऐसा जजमेंट केरला हाई कोर्ट ने दिया, विच वॉज वेरी प्रोग्रेसिव। तो अगर आपका कॉलेज है जो कि अगर आपको इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कर रहा है या फिर आपका मोबाइल फोन जब्त कर रहा है, तो आप इस कोर्ट का हवाला देकर उनसे इंटरनेट लगवा सकते हैं, क्योंकि वो आपका फंडामेंटल राइट है। तो कॉलेज को ये प्रोवाइड कराना होगा। तो अगर आपके कॉलेज में इंटरनेट नहीं है, अगर आपके स्कूल में इंटरनेट नहीं है, तो आप तुरंत जाएं प्रिंसिपल को और जो भी वहाँ के अथॉरिटीज हैं उनको ये बताएं। एक तो ये बात। दूसरी बात, सीख इस कहानी से ये है कि कितने स्टूडेंट होंगे जो कि फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में होंगे और उनके साथ अगर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा करता है, तो कितने लोग होंगे जो कि जाके केस फाइल कर पाएंगे? बहुत कम लोग होंगे। सीख यही है कि अगर आपको लगता है कि आप सच हैं, आप सच के साइड में, और आपको लगता है कि आपने कोई गलत काम नहीं किया, तो किसी के प्रेशर के अंडर क्रम्बल नहीं करिएगा, क्योंकि वो लॉन्ग रन में आपका हेल्प करता है और कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलेगा ही आपको और आप सक्सेसफुल होंगे। धन्यवाद। If you're liking the videos, please do subscribe to the channel. It means a lot to me and it motivates me a lot to make more videos. Channel is in its infant stage, so your support is required for the growth of the channel. So please do like, share and subscribe the channel. Thank you so much.